नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अजय पर। इसमें हम आपको संख्या रेखा पढ़ा रहे थे। संख्या रेखा जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, लेकिन हम मेन फोकस कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी व एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो हमने ये पार्ट नंबर 4 है। हमने पार्ट नंबर 3 में सीखा था कि परिमेय संख्याएँ व अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो ये बेसिक पार्ट ऑफ नंबर 4 है। इसमें लास्ट पार्ट समझ लीजिए कि ये बेसिक का लास्ट पार्ट ही है। इसके बाद हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर बताएंगे, क्वेश्चन पर आधारित ट्रिक्स बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं व उनको किस प्रकार के ट्रिक्स से सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो वास्तविक संख्याएँ। इसमें पहला है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। वास्तविक संख्या हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 3 में। तो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो हमारी संख्याएं बनती हैं, जो वो संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू वास्तविक यानी कि रियल। इसका उदाहरण तो कोई नहीं दे सकता है, लेकिन हम जैसे दे सकते हैं कि 1/2 है, ये हमारी परिमेय संख्या है, इसलिए ये वास्तविक संख्या है। जो संख्या परिमेय संख्या होगी वो वास्तविक होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या हमारी जुड़ी हुई है। जो अपरिमेय होगी वो वास्तविक होगी, क्योंकि हमारी जो वास्तविक संख्या है इसमें अपरिमेय संख्या जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन कह रहा है ये कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो नहीं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती, कुछ तो अपरिमेय भी होती हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो नहीं, क्योंकि कुछ अपरिमेय संख्याएं तो हमारी वास्तविक संख्याएं, तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे हम केवल दे सकते हैं 1/2 जैसे है कि है, और क्या दे सकते हैं कि 3/2 है, √3 है, ठीक है, √4 है, मान लीजिए √3, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं जो होती हैं हमारी, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्या आप लोग क्लियर हो चुका होगा। तो पढ़ते हैं अवास्तविक संख्याएं यानी कि काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की जस्ट विपरीत होती हैं ये संख्याएं। तो अवास्तविक संख्याएं यानी कि काल्पनिक संख्याएं जो हमारी होती हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी क्वांटिटीज, इमेजिनरी नंबर्स। जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं अथवा वास्तविक संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग अगर ऋणात्मक हो तो वो संख्याएं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि माइनस का √3, ये भी हमारी जो है माइनस का अंडर रूट है, यानी कि उसका वर्ग जो है माइनस में है, वो हमारी काल्पनिक संख्या है। इसी प्रकार हमारा -√5, -√6 एंड -√10 ETC, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं जिनका वर्ग भी ना निकल सके और माइनस में वर्ग हो, तो उनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याओं को हम आगे पढ़ेंगे। अगर इंटर के बाद की मैथ पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहाँ पे I² ये सब लेते हैं। वहाँ पे हमारा ये होता है कि जहाँ पे -1 होता है, √−1, वहाँ पे हम एक इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं, ये I मान लेते हैं। इसको I दिखाने का तरीका I है, लेकिन इसको पढ़ते हैं आईओटा। तो ये आपकी बाद की गणित है, लगभग इंटर के बाद की मैथ अगर आप पढ़ते हैं तो ये उसमें मिलेगा। लेकिन आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आयोटा जानने की ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है। तो आप लोगों को हमने बता दिया है कि आयोटा भी होता है, -√1 इसकी वैल्यू होती है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन आया था अभी एयरफोर्स में, यही वाला। तो इन्हीं अवास्तविक व वास्तविक संख्याओं पर कुछ नोट्स पॉइंट हैं, या कि इनको आप मान सकते हैं कि ये याद रखना ज़रूरी है। तो वो पॉइंट ये है कि 0 पॉइंट तो ये है कि शून्य जो है जोड़ का तत्समक होता है। तत्समक यानी कि आइडेंटिटी। तो शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर या शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर, अगर हम 0 में किसी संख्या को जोड़ रहे हैं, जैसे कि 0 + 5 कर रहे हैं तो हमारा 5 ही आता है, या 5 में 0 जोड़ रहे हैं तब भी हमारा आंसर 5 ही आता है। या कह सकते हैं कि 0 में कोई भी संख्या जोड़ें या किसी भी संख्या में 0 जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जोड़ का तत्समक जो होता है हमारा वो होता है 0। योग का तत्समक शून्य होता है। किसी भी संख्या को शून्य में जोड़ते हैं तो हमारा वही संख्या आती है, या शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो हमारी वही संख्या आती है, इसलिए जोड़ का तत्समक हमेशा शून्य होता है। अब हम बात करेंगे, योग का तत्समक हो गया है, बात करेंगे गुणा का तत्समक क्या होता है। तो
पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर, गुणा का तत्समक। तो गुणा का तत्समक जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं या 1 से उस संख्या में गुणा करने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए हमारा जो गुणा का तत्समक होता है वो 1 होता है। 1 क्यों होता है गुणा का तत्समक? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दें तब भी हमारी वो संख्या आती है, या किसी भी 1 में किसी भी संख्या का गुणा करें तब भी हमारी वही संख्या आती है। जैसे कि कह सकते हैं कि 10 में हम अगर 1 की गुणा करें तो हमारा 10 आता है, अगर 1 में 10 का गुणा करें तब भी हमारा 10 आता है, आंसर चेंज नहीं होता है। इसलिए हम गुणा का तत्समक हमेशा 1 ही होता है, याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है। अब बात करेंगे प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स के बारे में। तो इन्वर्स क्या होता है? जोड़ का इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का इन्वर्स। तो जोड़ का प्रतिलोम, हिंदी में प्रतिलोम, प्रतीप या प्रतीप आप लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, प्रतिलोम तो सुना ही होगा। तो इन्वर्स ऑफ एडिशन क्या होता है? प्रत्येक परिमेय संख्या a के लिए परिमेय संख्या -a किसी जहाँ पर a प्लस -a इक्वल टू -a प्लस a इक्वल टू 0 हो, वहाँ पे हमारा जो a -a और a जोड़ का प्रतीप अवयव होता है। आप लोग इस चीज़ को सही से समझ नहीं पाए होंगे, तो हम बताते हैं आपको डिटेल में कि मान लीजिए संख्या हमारी 5 है, इसका अगर हमको प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इसका प्रतिलोम हमेशा यही संख्या ही होती है, लेकिन उस संख्या को हम माइनस चिन्ह के साथ ले लेते हैं। अगर जोड़ के देखते हैं तो हमारे से 0 आना चाहिए, अगर 0 आता है तो हमारा आंसर सही है। जैसे कि कह सकते हैं -5 का प्रतिलोम क्या होगा? तो -5 का प्रतिलोम +5 होगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -5 + 5 इक्वल टू 0, ये भी हमारा 0 हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है इस पॉइंट का कि जोड़ का प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स ऑफ एडिशन क्या होता है? किसी भी संख्या का इन्वर्स ऑफ एडिशन वह संख्या होती है, वह संख्या खुद होती है, केवल साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि 8 है, 8 का इन्वर्स ऑफ एडिशन क्या होगा? -8, लेकिन 8 में -8 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। हमारा शर्त है कि हमेशा 0 आना चाहिए। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन गुणे का प्रतिलोम क्या होता है? गुणे का प्रतिलोम इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसी भी संख्या का गुणा प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। इसको आप उदाहरण से समझिए। गुणा का प्रतिलोम का हम उदाहरण बताने जा रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए कि संख्या हमारे पास है 1/2, अगर इसका हमको प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इसका प्रतिलोम हमेशा इस संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं, जो हर में है वो अंश में, और अंश में जो है उसको हर में कर देते हैं। 2/1 इसका प्रतिलोम होता है। और प्रतिलोम का नियम एक ये होता है, ये इसका प्रतिलोम है, तो इसका नियम एक ये होता है कि 1/2 है, उसको अगर उसके प्रतिलोम से गुणा करेंगे हम तो हमारा आंसर 1 आता है। 1 आंसर आ गया हमारा। अगर किसी भी संख्या को उसके प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में ना आया हो इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप अपने दोस्त को भी शेयर करना चाहते हैं जिसको इसकी ज़रूरत हो इस वीडियो की, तो आप शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।